अब ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक है आज का हमारा सिक्स टॉपिक क्या है कि हमने पिछली वीडियो में एडजस्टमेंट्स की थी, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो उसमें हमारे पास दो मेथड थे, ठीक है। एक मेथड था व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, ठीक है। जो न्यू पार्टनर कैपिटल होता है वो क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। और जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें गिवन नहीं होगा, मतलब नॉट गिवन। क्लियर। तो अब हमने करना है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में देखो है क्या, ठीक है। सेकंड मेथड बोलता है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग अ कैपिटल, ठीक है। कि वो कैपिटल नहीं लेके आया, वो कहता है कि कैपिटल मैं एडजस्टेड करूंगा पुराने के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी आपके पास इस मेथड को सॉल्व करने के तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन क्या कहता है कि स्टेप नंबर वन ने कहा कि भैया सबसे पहले आप ना एडजस्टेड कैपिटल निकालो। जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था एडजस्टेड कैपिटल किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन ओल्ड पार्टनर्स का आप एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास ए और बी थे, दोनों का आपने एडजस्टेड कैपिटल निकाला और आप उन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। क्या बन जाएगा, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो स्टेप वन में आपने वो निकाल लिया। स्टेप टू क्या बोलता है कि अब आपने जो निकालना है वो निकालना है टोटल कैपिटल, मींस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अब न्यू फर्म का टोटल कैपिटल निकालना है। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है कि आपका जो स्टेप वन का आंसर आया, मींस टोटल एडजस्टेड कैपिटल आया, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये पॉइंट ध्यान से समझने वाला है यहाँ पे कि रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या होता है। लेट बी एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दो पार्टनर्स थे, ए बी पार्टनर्स, और सी को आपने एडमिट किया, ठीक है। सी को एडमिट किया आपने 1/4 शेयर के लिए। क्लियर। तो आप जब हमने फर्स्ट वीडियो में चेंज इन रेशियो निकालना सिखाया था तो उसका पहला मेथड था लेट बी प्रॉफिट 1। तो लेट बी प्रॉफिट 1 लिया, तो प्रॉफिट कितना है 1, तो सी कितना प्रॉफिट लगेगा 1 - 1.4। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया हमारा, रिमेनिंग शेयर आ गया हमारे पास 3/4। तो जो ये रिमेनिंग शेयर है ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी। तो इस रिमेनिंग शेयर को आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। कि रिमेनिंग शेयर को आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। क्लियर। तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और स्टेप थर्ड में क्या है, आपको निकालना है न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इस केस में सरप्लस वगैरह बहुत कम निकलते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या निकाल दोगे, न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो फॉर्मूला वो सेम है कि आपने ए बी सी लिया और इनकी आपने न्यू रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर। तो आपके पास ये तीन स्टेप है, इससे आपको क्या निकल जाएगा, सी का कैपिटल आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। वो स्टेप 4 वही है आपका जो हमारा फर्स्ट मेथड में था कि सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट निकालना है, ठीक है। और लास्ट स्टेप 5 में क्या करना है आपने, उसकी जस्ट एंट्री पास करनी है जो हमने पहले की थी फर्स्ट मेथड में। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सेकंड मेथड के कितने स्टेप हो गए, 5। आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ सेकंड मेथड है क्या। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, 3:2 की गिवन है, ठीक है। इसमें मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एक्स एंड वाई 80,000 एंड 60,000, ठीक है।
जेड हैज एडमिटेड 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम दी बोथ दी पार्टनर्स एक्स एंड वाई। इसने क्या बोला, न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है मुझे, तो कौन सा मेथड लगेगा, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड का स्टेप 1 क्या होता है, आप डायरेक्टली स्टेप 1 लगा दो। स्टेप 1 क्या होता है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालना है आपको। इस वक्त क्वेश्चन में डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना हो गया, 80,000 प्लस 60,000, तो कितना आ गया टोटल आपका, 1,40,000। क्लियर। स्टेप 2 में क्या है कि आपने निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो जब न्यू फर्म का टोटल कैपिटल निकालोगे तो उसके लिए आपको स्टेप 1 चाहिए था। स्टेप 1 का आंसर कितना है, 1,40,000। उसके बाद क्या चाहिए, रिमेनिंग शेयर ऑफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 4 शेयर। तो आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, बट जेड पार्टनर का शेयर गिवन है, तो लेट बी अ प्रॉफिट 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया, 4:5। ठीक है, तो 4:5 रिमेनिंग शेयर हो गया। अब क्या कर दोगे, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, तो 5/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया 1,75,000। दिस इज अ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, और स्टेप 3 क्या था आपका, स्टेप 3 में आप न्यू कैपिटल निकालोगे, न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो मतलब न्यू कैपिटल के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल दो, सबसे सिंपल है। रिमेनिंग शेयर, पहले न्यू रेशियो निकाल दो ए बी सी की। ए की पुरानी रेशियो क्या थी, 3/5, बी की 2/5 और सी की 1/5। तो न्यू रेशियो क्या है इसकी, रिमेनिंग शेयर 4/5, 4/5, तो कितना आ गया 25, 3 4 12, इधर 2 4 8, 25। न्यूमरेटर सेम करने के लिए 5/25, तो रेशियो क्या आ गई 12:8:5। ये न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। बट हमें न्यू रेशियो इधर गिवन भी कर रहा है, न्यू फर्म इक्वली। अगर इक्वली गिवन है तो आप इक्वली के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर 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 ये क्वेश्चन आपको देता ही ना, कि क्वेश्चन में इक्वली दिया ही नहीं उसने, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इक्वली काट दिया, तो ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है, पार्टनर एक्स एंड वाई। अब उसने मुझे न्यू रेशियो गिवन नहीं करी, तो उस केस में आप क्या करोगे, न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, तो न्यू रेशियो मैंने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल निकाल दोगे, ए का, बी का और सी का। ठीक है, कितना था 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000। न्यू रेशियो क्या आई 12/25, न्यू रेशियो 8/25, न्यू रेशियो 5/25। ठीक है, अब सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, 25 1 और ये कितने पे कटेगा 175, 25 के डबल में आता है 175, कितने पे आता है 4 3 7। ठीक है, तो ये भी 7 पे गया है, ये भी 7 पे गया। ठीक है, 7,000 इंटू 12 84,000, 7 8 जा 56,000, 7 5 जा 35,000। ठीक है, तो ए का कितना आ गया 84,000, बी का 56 एंड सी का 35,000। क्लियर। तो उसके बाद आपने क्या निकाल देना स्टेप 4 में, सरप्लस और डेफिसिट। तो सरप्लस एंड डेफिसिट निकाल दो। तो उसका फॉर्मूला क्या था, न्यू कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ए कैपिटल, ए का कितना आया न्यू 84 माइनस 80,000, बी का कितना आया 56,000 माइनस कितना 60,000। क्लियर। तो मतलब इसका न्यू कैपिटल ज़्यादा है बट रजिस्टर्ड कैपिटल कम है, तो ये पैसा लेके आएगा। ठीक है, तो ये 4,000 पे क्या हो गया डेफिसिट में, और ये 4,000 किस में है सरप्लस में। क्लियर। और स्टेप 5, अब आप क्या पास कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी, एक सरप्लस की एंट्री होगी और एक डेफिसिट की एंट्री होगी। क्लियर। सरप्लस की एंट्री क्या होगी आपकी, कि यह पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा।
तो पार्टनर कौन लेके जा रहा है पैसा? बी लेके जा रहा है। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ए पैसा लेके आ रहा था, तो कैश या बैंक डेबिट टू एज कैपिटल। क्लियर? बात समझ में आ गई? पैसा जो लेके आ रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, जो पैसा लेके जा रहा है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर इसमें भी वो करंट अकाउंट के थ्रू बोलता मुझे करने को, तो एंट्री क्या बन जाती है मेरा? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। क्लियर? यहां पे एंट्री क्या बन जाती है मेरी? एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट कितनी आती? 4000, 4000, इधर भी 4000, इधर भी 4000। क्लियर? तो ये आपका आंसर सॉल्व। आपको एडमिशन में से 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स निकालनी हो। क्लियर? तो ये आपका छोटा सा मेथड था व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंग द कैपिटल।